Good morning, students. We'll be studying English for class 5. We'll be studying lesson number 3. The name of the lesson is The Tiger's Whisker. तो टाइगर का मीनिंग आप जानते हो. एंड नेक्स्ट विस्कर. विस्कर का मीनिंग क्या होता है? विस्कर का मीनिंग जैसे आपके फोटो में देख सकते हो, जो टाइगर है ना, टाइगर के चेहरे के पास, उसके नोज़ के पास जो बड़े बड़े बाल हैं, उसे हम कहते हैं विस्कर. इसको मैं और डिटेल में व्हेन वी प्रोसीड फर्दर आई विल टेल यू लेटर इन द चैप्टर. लेट अस स्टार्ट विद द स्टार्टर किट. हम स्टार्टर किट से स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे लिखा है, सपोज यू हैव डिफिकल्टी इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, व्हाट विल यू डू? विल यू गिव अप और कंटिन्यू ट्राइंग टिल यू सक्सीड? तो यहाँ पे ऐसा पूछा जा रहा है कि मान लो अगर लाइफ में आपकी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करोगे? क्या आप कंटिन्यू करते रहोगे या आप उसे छोड़ दोगे? मतलब आप प्रॉब्लम का सामना करोगे या आप उस प्रॉब्लम को छोड़ दोगे. नेक्स्ट लाइन, विलियम हिक्सन अ वेल नोन पोएट सेज. विलियम हिक्सन एक अच्छे पोएट हैं जो बोलते हैं, दिस अ लेसन यू शुड हीड. इफ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड, ट्राई ट्राई अगेन, ट्राई ट्राई अगेन. तो विलियम हिक्सन जो कि एक पोएट है, इस लेसन से आपको ये बताना चाहते हैं कि ये एक ऐसा लेसन है जिससे आपको सावधान हो जाना चाहिए. एंड अगर आप पहली बार में कामयाब नहीं होते हो तो कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करो और करते रहो जब तक आप उस चीज़ में कामयाब नहीं हो जाते हो. तो विलियम हिक्सन हमको ये बताना चाहते हैं कि ट्राई एंड ट्राई टिल यू सक्सीड. जब तक आप किसी भी चीज़ में कामयाब नहीं हो जाते हो, आपको उस चीज़ को प्रयत्न करते ही रहना है. नाउ विल स्टार्ट विद द चैप्टर. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं पूरा पैराग्राफ रीड करूँगा and then I will explain you everything line by line. A young woman by the name of Yoon Ok came one day to the cottage of a mountain hermit. "Oh, Holy Father," she said, "I am in deep distress. If you do not help me, I am truly lost." तो एक लड़की है जिसका नाम है यून ओके. तो वो एक दिन एक कॉटेज में आती है हर्मिट के पास. तो जैसे कि आप आपके स्क्रीन पे देख सकते हो, हर्मिट कौन होता है? हर्मिट वन हु लिव्स अलोन एंड लीड्स अ सिंपल एंड रिलीजियस लाइफ. हर्मिट वो होता है जो अकेला रहता है और वो एक रिलीजियस मतलब एक बहुत ही धार्मिक ज़िंदगी जीता है, उसे हम कहते हैं हर्मिट. तो यून बोलती है, ओ होली फादर, आई एम इन डीप डिस्ट्रेस. मैं बहुत ही एक बड़ी चिंता में हूँ. अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं बहुत ही उदास हो जाऊँगी. नेक्स्ट, वेल वॉट इज़ योर प्रॉब्लम? सेड द हर्मिट. हर्मिट ने पूछा, बताओ आपकी क्या प्रॉब्लम है? ओ फादर, सेड द वुमेन, फॉर द पास्ट 3 days my husband has been away fighting in the wars. Now that he has returned, he hardly ever speaks to me. He used to love me dearly, but now he is a changed man. If I speak to him, he doesn't seem to hear. If ever he talks to me, he speaks very roughly. If the food is not to his liking, he pushes it away and leaves the room angrily. तो यहाँ पे वो यंग वुमेन हर्मिट को बोल रही है, फादर, मेरे हस्बैंड पिछले 3 साल से वॉर में थे, मतलब वो लड़ाई में थे, अपने घर से दूर थे, कहीं पे जहाँ पे वो लड़ाई होती थी वहाँ पे वो थे. और अब क्योंकि वो आए हैं, वो मेरे से बात ही नहीं करते. पहले वो मुझे बहुत प्यार करते थे, बट अब वो बदल गए हैं. और कभी अगर मैं उनसे बात करूं तो वो मेरी बात ही नहीं सुनते हैं. और कभी अगर वो मेरे से बात कर भी लिए तो बहुत ही रफ बात करते हैं, मतलब अच्छे से बात नहीं करते. और मैंने उनको जो खाना दिया है, अगर उनको खाना पसंद नहीं आया है तो वो उस खाने को धक्का मार के रूम छोड़ के चले जाते हैं. मतलब वो थाली को साइड पे हटा देते हैं और वो रूम छोड़ के चले जाते हैं. नेक्स्ट, Dear, it does happen sometimes, said the hermit. When young men come back home after the wars, their hearts are full of bitterness. तो हर्मिट यहाँ पे ऐसा कह रहा है कि बेटा, ऐसा होता है जब आदमी लड़ाई से आता है ना, तो उसके अंदर नफरत, गुस्सा, क्रोध ये सब भरा रहता है. तो ऐसा यूजुअली होता है. नेक्स्ट, प्लीज़ फादर, give me some potion that will make my husband loving and gentle as he used to be. तो यहाँ पे हर्मिट बोलती है, फादर आप मुझे पोषण दे दो. मतलब एक ऐसा, जैसे होता है ना, हम जब किसी साधु के पास जाते हैं, वो हमको कुछ दवाई देता है या हमको कुछ ऐसा तंत्र देता है, या हम गले में पहनते हैं, उसको अंगूठी में पहनते हैं. तो ये
यंग गर्ल जिसका नाम है यून बोलती है, प्लीज़ फादर आप मुझे कुछ पोशन दे दो, मतलब एक लिक्विड जिसमें कुछ जादुई शक्ति हो, जिससे कि मैं जब अपने हस्बैंड से बात करूं तो वो मेरा हस्बैंड ऑटोमेटिकली मैं उसको पिला दूं और वो बहुत ही प्यार से और अच्छे से मेरे से बात करने लग जाए। ऐसा आप मुझे कुछ दे दो। देखो ये लाइन मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, प्लीज़ फादर गिव मी सम पोशन दैट विल मेक माई हस्बैंड लविंग एंड जेंटल एज ही यूज टू बी। फादर आप मुझे कुछ ऐसे पिलाने वाली चीज़ दे दो जो मैं मेरे हस्बैंड को पिलाऊं और उसके पिलाते ही वो एकदम प्यार से बात करने लग जाए, अच्छे से जैसा हुआ करता था वैसा वो हो जाए। A potion for your husband, said the hermit. Well, come back after 3 days. I will tell you what I shall need for such a potion. तो हर्मिट बोलता है, ओह आपको आपके हस्बैंड के लिए पोशन चाहिए, ठीक है आप 3 दिन के बाद आना, मैं आपको बताऊंगा कि मुझे पोशन बनाने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए। नेक्स्ट, 3 days later, Yun Oke came back to the hermit. I have thought over your problem, said the hermit. To make the potion you want, I will need the whisker of a living tiger. Bring me a living tiger's whisker and I will make the potion you want. तो 3 दिन के बाद यून फिर से हर्मिट के पास जाती है और हर्मिट बोलता है कि मैंने आपकी प्रॉब्लम के ऊपर सोचा और आपको जो पोशन चाहिए वो मैं बना सकता हूँ, बट उसके लिए मुझे एक जिंदा टाइगर का विस्कर चाहिए। रिमेंबर, जिंदा टाइगर का विस्कर, और अगर आप मुझे वो लेके आती हो तो मैं आपके लिए पोशन बना दूंगा। तो अब देखो आप ये जो फोटो देख रहे हो ना, टाइगर के नोज़ के पास जो लंबे लंबे बाल हैं उसे हम कहते हैं विस्कर। तो हर्मिट ने ऐसा बोला यून को कि तुम उस टाइगर के पास जाओ जो कि ज़िंदा हो और ज़िंदा टाइगर के मुंह से तुमको उसका जो लंबा लंबा विस्कर है, जो बाल है, वो तुमको खींच के निकाल के लेके आना है। नेक्स्ट, द विस्कर ऑफ अ लिविंग टाइगर, said the woman in surprise. How could it be possible for me to get such a thing? एक जिंदा टाइगर के मुंह से मैं उसका विस्कर निकाल के लाऊं? ये तो बहुत ही मुश्किल है, मैं ऐसा कैसे कर पाऊंगी, ये तो नामुमकिन है। नेक्स्ट, You will find it if you think the potion is really important, said the hermit. Then he stood up and walked away out of his cottage. तो हर्मिट ने बोला कि अगर तुमको तुम्हारी प्रॉब्लम का सल्यूशन चाहिए तो तुम्हें ये विस्कर लाना पड़ेगा, और इतना बोल के वो वहाँ से खड़ा होके अपने कॉटेज, उसकी कुटिया में से बाहर निकल गया। नेक्स्ट, यून ओके वेंट बैक होम. She thought a great deal about how she could get a tiger's whisker. Then one night, when her husband was asleep, she quietly crept from her house with a bowl of meat in her hand. तो यून भी घर चली गई और उसके बाद यून ने बहुत देर तक सोचा कि ये टाइगर्स का विस्कर मैं कैसे ले पाऊंगी। तो एक रात जब उसका हस्बैंड सो रहा था, वो क्वाइटली क्रेप्ट का मतलब धीरे धीरे, जब कोई सोता होता है तो कभी कभी नहीं हम बिना आवाज़ किए चलते हैं, तो धीरे धीरे वो उसके घर से बाहर निकली अपने हाथ में मीट लेके, मतलब क्योंकि टाइगर मीट खाते हैं, तो यून ने अपने घर से मीट लिया और एक कटोरी में लेके वो अपने घर से बाहर निकली। नेक्स्ट, शी वेंट टू अ प्लेस इन द फॉरेस्ट वेयर अ टाइगर वॉज नोन टू लिव. वो अपने घर से ऐसी जगह पे गई जहाँ पे उसको पता था कि हाँ यहाँ पे एक टाइगर रहता है. स्टैंडिंग फार ऑफ फ्रॉम द टाइगर्स केव, शी हेल्ड आउट द बाउल ऑफ फूड टुवर्ड्स द टाइगर. टाइगर की गुफा से बहुत ही दूर रह के उसने क्या किया, वो जो बाउल था टाइगर के पास कर दिया. द टाइगर लुक्ड एट इट बट डिड नॉट मूव एट ऑल. वो टाइगर ने उस बाउल को देखा और वो टाइगर जरा भी वहाँ से हिला नहीं. द नेक्स्ट नाइट यून ओके वेंट अगेन. दिस टाइम शी केम अ लिटिल क्लोजर टू द टाइगर्स केव. अगेन शी हेल्ड आउट अ बाउल ऑफ फूड बट द बीस्ट didn't care. Night after night she would go to the mountain, getting each time a few steps closer to the tiger's cave. तो क्योंकि उस दिन टाइगर उसका वो मीट खाने नहीं आया, सिर्फ उसको देख रहा था, तो अगली रात यून फिर से गई और इस बार वो पहले के मुकाबले टाइगर के थोड़ा गुफा के और पास गई. फिर से उसने अपनी बाउल जिसमें मीट था वो बीस्ट के पास रख दिया. बीस्ट का मतलब क्या होता है, बेसिकली जो बहुत बड़ा और बहुत ही खतरनाक होता है एक जानवर, उसे हम कहते हैं बीस्ट. पर वो टाइगर ने जरा भी यून की चिंता नहीं की, ना उसने मीट की चिंता की
और न उसने उस यून की चिंता की। रात पे रात बीतते गए और ये रेगुलरली उस गुफा के पास जाती रही जहाँ पे वो टाइगर रहता था, और हर बार वो पहले के मुकाबले टाइगर के धीरे धीरे और पास पहुँच रही थी। सो स्टूडेंट्स, आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।